हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप सुनबहरी, कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग हो गया है तो आपको क्या करनी चाहिए। ये सुनबहरी यानी चमड़ा का सुन होना है तो एक प्रकार का चमड़े का बीमारी, लेकिन और चम रोग यानी और चमड़े का जितना बीमारी होता है, सोराइसिस हो गया, दाद, खुजली, दिनाय, रिंगवर्म, आपटिनिया, जितने बीमारी है, सोराइसिस, अपरस, न जाने कितने तरह का ये आपको बीमारी शरीर में होता है। चमड़ा का बीमारी बहुत प्रकार का होता है, घाव, फोड़ा, फुंसी तरह तरह का होता है, लेकिन और ये चमड़े का बीमारी उतना भयंकर बाद में नहीं होता है, उतना पीड़ा नहीं देता है जितना कि आपका ये सुनबहरी जो होता है ये देता है। ये पहले कलर बदलते हुए कहीं कलर बदल जाता है, हल्का चमड़ा मोटा होना शुरू हो जाता है, किसी का नाखून खराब होना शुरू हो जाता है, काला पड़ना शुरू हो जाता है, आँखों से कम दिखाई देना शुरू हो जाता है, पैर से चप्पल निकल जाता है, हाथ में कोई चीज़ सामान रखते हैं तो तुरंत गिर जाता है, आपको समझ में नहीं आता है, और झंझनाहट के साथ काफ़ी आपको दर्द पीड़ा होता है। इस तरह से ये आपको शुरुआती दौर में लक्षण आता है, और धूप में आप जाएंगे तो आपको धूप सहन नहीं हो पाता है और काफ़ी कमजोरी आपको लगता है, और पैचेज भी निकलते रहते हैं, फोड़ा निकलेंगे आपको। हाथ पांव का उंगली में यदि घाव हो जाए तो जल्दी ठीक नहीं होता है। एमडीटी के दवाई से कई बार लोग ले लेते हैं और ये समझते हैं कि एमडीटी का दवा ले लेने के बाद में उनका बीमारी 100% ठीक हो जाएगा, लेकिन 6 महीना, साल भर, 2 साल तक दवा खाने के बाद में जब उनकी बीमारी ठीक नहीं होती है, यानी जैसे एमडीटी छोड़ दिए ये जानकर कि अब उनका कोर्स कंप्लीट हो गया है, अब ये बीमारी जीवन में कभी नहीं आएगा, कुछ ही दिन के बाद में फिर वापस आने लगता है, तब उनकी चिंता बढ़ती है। डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद डॉक्टर रोगी को बताते हैं कि ये परमानेंट यानी जड़ से आपका बीमारी जिंदगी में कभी नहीं जाएगा। ऐसे लोगों के लिए हमने बता रखा है कि सर्वप्रथम आपको हाइड्रोकोटाइल एसिएटी का होम्योपैथी के किसी स्टोर पर जाकर आप ले सकते हैं। 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक आपको लेनी चाहिए। इस बीमारी को आगे बढ़ने में आप रोक सकते हैं, आगे नहीं बढ़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसी से ठीक हो जाएगा। ये लक्षण के अनुसार होम्योपैथिक दवा चलाने के बाद ही आपका बीमारी जड़ मूल से ठीक हो पाता है। सभी मरीजों का दर्द पीड़ा अलग अलग रहता है। कई रोगियों को खांसी, सर्दी भी रहता है, और बहुत दिनों से आपको एलर्जी की बीमारी रहती है, दाना दाना लाल लाल निकलता है, और उसके लाल लाल दाने के साथ में भयंकर उसमें खुजली भी मचती है और बुखार भी हल्का हल्का रहता है, लेकिन वो लेप्रोसी के साथ साथ में है। लेकिन वास्तव में लेप्रोसी में किसी प्रकार का खुजली नहीं होता है, यानी आपका चमड़ा सुन्न हो गया है लेप्रोसी में, तो वहाँ पर किसी भी तरह का खुजली नहीं होता है। कई लोगों को स्किन में जलन होता है, जलन होने लगता है। काफ़ी पुराने पड़ने पर यदि आपके ये लेप्रोसी को समझनी है, सुनबहरी को समझनी है, तो जो आप हल्के में लाते हैं सुनबहरी को, ये जैसे जैसे आपके शरीर में पुराना होता जाएगा बीमारी, और आप ट्रीटमेंट नहीं कराए हैं और एमडीटी भी दवा आप लिए हैं, तो आप समझ रहे हैं कि संपूर्ण इलाज कर देगा एमडीटी, तो ऐसा नहीं है। संपूर्ण इलाज होम्योपैथिक दवा से ही हो पाता है। हमने कई मरीजों का
टेलीफोन नंबर हमने रखा है और जहाँ जहाँ मरीज हैं उनको उनके सबूत के रूप में आपको विश्वास दिलाने के लिए दुनिया वाले पूछेंगे तो हम क्या बताएंगे। तो इसलिए कुछ मरीजों का जो ठीक हो गए हैं, ठीक हो रहे हैं, ठीक हुए हैं, तो उनका हमने टेलीफोन नंबर रख लिया है, एड्रेस पता भी है। कोई मांगता है तो हम उपलब्ध भी करा देते हैं कि जाकर आप देख सकते हैं, रोगी से मिल सकते हैं। लेकिन लाइव में लोग नहीं आना चाहता है, कोई नहीं चाहता है कि लेप्रोसी की बीमारी यदि हुआ है उनका तो चैनल से प्रसारित किया जाए। हाँ, नाम पता जरूर आपको दे दिया जाता है, टेलीफोन नंबर दे दिया जाता है ताकि उसे आप समझ सके। आइए अपने विषय पर। तो आगे जब बढ़ेगा ये सुनबहरी तो आपको बहुत तरह का पीड़ा दे सकता है, यानी कि आपको निर्वंश कर देगा, यानी कि आपको बाल बच्चा भी नहीं हो सकता है। नपुंसकता धीरे धीरे आने लगती है, सेक्स पावर में कमी, उत्तेजना में कमी, उत्साह में कमी, वैवाहिक जीवन बिताने में कमी महसूस आप कर सकते हैं। और इसमें उत्तेजना में कमी होने की वजह से स्पर्म सही मात्रा में नहीं बनने से आप नपुंसक हो सकते हैं और आप एक तरह से क्या कर सकते, बांझ कर सकते हैं, यानी आपको बच्चा भी नहीं हो पाएगा। कई लोग इसका इलाज भी कराते हैं। जरूरी नहीं है कि सब लोग का स्टेमिना अलग अलग है। बहुत लोग स्ट्रांग रहते हैं और थोड़ा बीमारी आता है और बहुत बाद में उनको बीमारी का लक्षण प्रकट हुआ, पहले उनकी शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं। लेकिन जिन बहुत सारे लोगों को शादी से पहले ही ये बीमारी पकड़ लेता है, तो शादी से जिनको पहले बीमारी पकड़ा हुआ है उसकी भी थोड़ा सा ट्रीटमेंट हो जाए तो अच्छी रहेगी। क्योंकि नपुंसक हो जाएंगे तो वैवाहिक जीवन को बिताना बहुत कठिनाई के साथ आपका बीतेगा, उत्साह की कमी हो जाएगी और बाल बच्चा नहीं होने की वजह से आप काफ़ी टेंशन में आ सकते हैं। तो लेप्रोसी जब ये सुनबहरी जब आगे बढ़ता है तो इसमें आँखों से कम दिखाई देना शुरू हो सकता है, खाना को निगलने में यानी पेट को भी प्रभावित कर सकता है और फेफड़े को भी प्रभावित कर सकता है, सांस लेने में आपको दिक्कत कर सकता है। और आगे बढ़ते जैसे जैसे जाएगा तो हाथ पांव का उंगली ये टेढ़ा कर सकता है और इस तरह से काफ़ी कमज़ोर होना आप शुरू कर देते हैं ये। और जहाँ पर लेप्रोसी की बीमारी हो गई है, सुनबहरी है, वहाँ से पसीना आना निकलना बंद हो जाता है, केस वहाँ का सारे झड़ जाते हैं। जब और आगे बढ़ेगा तो चप्पल आपके पैर से निकल जाएगा, आपको मालूम तक नहीं चलेगा, धूप आपको बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, जीवन के प्रति निराश आप हो जाएंगे, आँखों से कम दिखाई देना, माइंड कम काम करना, धीरे धीरे स्मरण शक्ति कम होने लगता है। तो इस तरह से ये जो सुनबहरी है धीरे धीरे आगे बढ़ता है और विभिन्न बीमारियों को जन्म देता है, यानी आपको जीवन को पूरा तरह से तबाह करके रख सकता है। इससे बचने के लिए हमने कई वीडियो में बताया कि हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक आपको लेनी चाहिए। और भोजन थोड़ा सा जो स्ट्रांग बनाए, शक्तिशाली बनाए। यदि पैर में हाथ में घाव हो गया है, बहुत ज़्यादा दिनों तक है, घाव जल्दी ठीक नहीं होते हैं, विटामिन के की कमी की वजह से भी हो सकता है। विटामिन के का भी अब हम चर्चा करेंगे, विटामिन के आपको कैसे मिल पाएगा, क्या क्या खाने से। फिलहाल आपको विटामिन सी ज़्यादा कारगर रहता है। फल फ्रूट्स लेनी चाहिए, काजू किशमिश लेनी चाहिए, हरा सब्जी खानी चाहिए, दूध खानी चाहिए, दही खानी चाहिए। खाने में यानी किसी भी प्रकार का परहेज नहीं है, टाइमली खाएं। होटल का खाना भूल कर भी न खाएं। होटल के खाना खाने से आपको प्रॉब्लम हो सकता है, कैंटीन का खाना खाने से प्रॉब्लम हो सकता है। और फल आपको कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए।
सादा फल का प्रयोग करनी चाहिए और टाइमली भोजन ले, घी ले, थोड़ा सा फैट भी रहनी चाहिए शरीर में। जब ये पुराना हो जाएगा, इस बीमारी का आप इलाज नहीं कराएंगे तो दर्द बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। सूजन के साथ इसमें दर्द भी आने लगेगा आपको, और इस तरह से और RMDT का दवा प्रयोग कर लिए हैं, पूरा शरीर को काला कर सकता है, ब्लैक कर देता है, आँख से कम दिखाई देना, पेशाब में जलन, पीलिया, जॉन्डिस जैसा बीमारी आपको हो जाता है। और RMDT का प्रयोग करने से किसी किसी को डायरिया यानी दस्त की बीमारी हो जाती है। सभी लोग उसको पचा नहीं पाता है, सब लोगों को सेट नहीं करता है MDT, उन लोगों के लिए खास वीडियो है। यदि किसी भी तरह का आपको सलाह की ज़रूरत है, लेप्रोसी पर, सुनबहरी पर, हैंडसन डिजीज पर, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9807575533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। तो किसी भी तरह का लेप्रोसी संबंधी आपको शिकायत है, नाखून मोटा होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे नाखून भी गिरना शुरू हो जाता है, घाव हो जाएगा तो ठीक नहीं होगा, तो सुनबहरी को कई रूपों में पहचान सकते हैं। यदि अंगूठा में यदि बहुत ज़्यादा दिन सुनपन रहने लगे, सुन रह जाए, तो अंगूठा गिर सकता है और उंगलियां भी धीरे धीरे ड्रप हो सकती हैं। हाथ पांव के उंगली में भी यदि बहुत ज़्यादा दिन तक सुनपन सुन रह गया, ये इसे काम कभी करेंगे है भी, तो इसमें कुछ खरोच लगने के बाद में घाव जल्दी ठीक नहीं होता है, तो इस तरह से आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो जो लेप्रोसी सुनबहरी आगे बढ़ता है तो विभिन्न तरह के कॉम्प्लिकेशन उसमें आने लगता है। कहने के लिए आपको एक चमड़ा का बीमारी है शुरुआती दौर में, उसके बाद नस को डैमेज कर देता है, उसके बाद हड्डी को भी डैमेज करने लगता है। इसीलिए इस बीमारी को हर तरह के चमड़े के बीमारी से ये बिल्कुल अलग है और इसको पहचानना बिल्कुल सरल है। बहुत लोग तो जानते ही नहीं है कि कौन सी बीमारी है, इसलिए वो उनको बहुत तरह का प्रॉब्लम होने लगता है। चमड़ा सुन है यदि तो आपको लेप्रोसी ही है। इतना आसान लक्षण दुनिया में किसी चीज़ का नहीं है, कोई बीमारी का नहीं है। यदि साथ में आपको खांसी भी है, टीबी भी है, वो भी ठीक होता है होम्योपैथिक दवा से। और घर बैठे कन्फर्म हो लीजिए, पहले आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो उसे कोई मतलब नहीं है। चमड़ा जहाँ पर आपको सुन है वहाँ पर पिन अल्पिन चिट्ठी काट कर देख लीजिए। यदि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता है, कितनों आप फैलाएंगे, काट देंगे, इसको जला देंगे, जैसे लाश को जलाते हैं, उन्हें लाश को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह से चमड़ा जहाँ पर सुन हो गया है तो काटेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जब ये दवा चलता है होम्योपैथिक दवा, सुनपन धीरे धीरे आने ख़त्म होने लगता है, वहाँ पर पिन अल्पिन चिट्ठी काटेंगे तो समझ में आने लगता है। यानी खून का जो दौरा है, संचार है, एक से दूसरे जगह तक, पैर से लेकर अगर सिर तक जाने आने लगे तो धीरे धीरे सेंसेशन लौटने लगता है। पुराने अगर हो जाए तो फोड़े फोड़े भी निकलते हैं, शरीर पर फोड़े दिखाई देते हैं। इस तरह से जो सुनपन है आगे चल के कई बीमारियों को जन्म दे सकता है। आप ये नहीं कहेंगे कि आपको किसी यूट्यूबर ने जानकारी नहीं दिया, किसी डॉक्टर ने जानकारी नहीं दिया, MDT से आप असंतुष्ट हैं, तो निश्चित रूप से आपको होम्योपैथिक दवा लेनी चाहिए और फल फ्रूट्स और खान पान अच्छे कर लें, घर का खाना खाएं। इसके बाद का बीमारी 100% आपको ज़रूर ठीक होगा आपका, ऐसा विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ।
कोई भी जानकारी आपको लेनी चाहिए तो आपको संतुष्टि के लिए जो भी आपके मन में सवाल होता होगा उसका हम ज़रूर जवाब देंगे। आप व्हाट्सएप कर दीजिए, नाम लिखिए, वहाँ पर एड्रेस थोड़ा सा डाल दीजिए, आपको हर प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। यदि तत्काल नहीं मिला तो कुछ समय बाद आपको ज़रूर मिलेगा। कई लोग हाई हेलो लिखकर छोड़ देते हैं, न नाम डालते हैं न एड्रेस डालते हैं, तो उनको उत्तर देने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो भूल कर भी ऐसा न करें, पूरा अपने परिचय देते हुए और जानकारी मांगे। हमें जानकारी बेहतर से बेहतर उपलब्ध कराने के लिए हम दृढ़ संकल्प हैं। 800 से भी ज़्यादा वीडियो बन चुका है, ज़्यादातर लेप्रोसी का ही वीडियो है, क्योंकि लेप्रोसी के मरीज काफ़ी पसंद करते हैं। ऐसे कई बीमारी, फाइलेरिया पर हमने वीडियो डाला, वो भी काफ़ी लोग पसंद किया। उसके बाद में हमने MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होता है टीबी में। जैसे टीबी का दवा खा रहे हैं, कुछ दिन काम किया फिर काम ही नहीं कर रहा है, वह बीमारी के बारे में हमने जो बताया था MDR भी होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल ठीक हो जाता है 100%। तो यदि आपको लेप्रोसी है और साथ में टीबी भी है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कितना भी भयानक आपको लेप्रोसी का शिकायत आपको है, MDR हो गया है। कई मरीजों का हमने, उल्हनपुर के एक मरीज है, उनका भी हमने देखा था, उनको खांसी और सर्दी बहुत ज़्यादा रहता था, वो भी साथ में ठीक हो गया। और आपको अलग से भी MDR है, लेप्रोसी नहीं है, और आपको बहुत ज़्यादा दिनों का खांसी है और नहीं ठीक हो रहा है, तो वो भी होम्योपैथिक दवा से ज़रूर ठीक हो जाएगा। तो चमड़े का बीमारी कहने के लिए है, लेकिन जो अंदर जाता है तो आपके फेफड़े को, आंत को, आँख को, ये बहुत चीज़ें, यानी आपको प्रजनन आपको ये भी जो है ये भी प्रभावित होता है। हर इंद्रिय प्रभावित हो सकती है, खास करके इसमें सेक्स पावर की कमी और उत्तेजना में कमी, और आपको निसंतान यानी कि आप नपुंसक भी बन सकते हैं इस बीमारी की वजह से। बस आज के खास वीडियो में इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी अच्छे से समझ लेंगे लेप्रोसी की वो क्या है, कौन सी दवा लेनी चाहिए, कैसे ट्रीटमेंट ले, खान पान में क्या क्या सुधार करे, तो काफ़ी ताकतवर हो जाएंगे। उनके जीवन में उमंग आएगा, उनकी जो वैवाहिक जीवन है वो भी अच्छा से चलने लगेगा, यानी हर तरीके से वो फिट हो जाएंगे। इसी और आशा विश्वास के साथ हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।